अभी 7 गुरु सुन रहे थे, लेकिन 7 गुरुओं में गुरु 5 श्रेष्ठ कहलाते हैं। सबसे पहला गुरु है माँ बाप। माँ बाप सिखाते हैं, दादा दादी मामा मौसी, ये हम माता से बाप से सीखते हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान आदर करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी भाषा मेरी माँ जानती है वही भाषा हमें सिखाती है। इसलिए सबसे पहला गुरु माँ है। गुरु वो परमात्मा माँ के रूप में अवतरित हुई है और उस माँ का आदर सम्मान करना चाहिए। जब बूढ़े हो जाएं उनके वस्त्र साफ करना चाहिए, उनको भोजन बना के खिलाना चाहिए, उनकी जो इच्छा हो इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। और वही वो बेटा है, वही उनके पतहू है। यदि नहीं इच्छा की पूर्ति करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो आप बेटा कहलाने योग्य भी नहीं है। आगे चलते हैं शिक्षा गुरु। जिसके पास जितना ज्ञान होता है और उसके पास नम्रता के साथ हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो जहाँ भी कोई मिले वो मिले तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे ज्ञान सीखा है। चौथे गुरु हैं दीक्षक गुरु। जो दीक्षा देते हैं उनका भी आदर सम्मान करना। वो दीक्षा देने का मतलब प्रतिनिधि करते हैं। गुरु हमारे संत मत में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, लेकिन उनके ज्ञान का प्रतिनिधि करने वाले सैकड़ों लोग हैं। और यदि वो अपने झूठे स्वांग कर ले कि मैं ही गुरु बन गया, तो समझ लीजिए ऐसे लक्कर पत्थर गुरु को छोड़ देना चाहिए। लक्कर गुरु हमारे संत मत में है। संत मत में लक्कर गुरु है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। लक्कर पर जो बैठेगा कोई फक्कर, उसको भी वो पार, लक्कर भी तैरेगा और फक्कर भी तैर करके पार हो जाएगा। ये है लक्कर गुरु हमारे संत मत में सदगुरु। और कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, प्रतिनिधि लोग करते हैं, करना चाहिए। दीक्षा गुरु के विषय में पुराण में एक कथा आती है, परशुराम जी के विषय में। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन इस धरती को किया है, और उनके पितर पूर्वज लोग दुखी होकर परशुराम को कहा, परशुराम इस कुकृत्य से तुम उपराम हो जाओ, निरपराध क्षत्रियों को मारकर और पृथ्वी को तुम रंगा रहे हो और खून की नदी तालाब भर रहे हो, ये करना उचित नहीं। उपराम हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें साप दे देंगे। कहा कि हमने बहुत पाप किया है, इस पाप का प्रायश्चित मेरे लिए क्या है। तो पूर्वजों ने, पितरों ने परशुराम को कहा कि तुमने सचमुच बहुत पाप किया है, हत्याएं की है, इस पाप का प्रायश्चित तुम्हारा दीक्षा गुरु है भगवान शिव। जाकर उनका दर्शन करो, सब पाप को धुल दो, साफ कर लो। और इष्ट गुरु है उनके विष्णु। परशुराम जी वहाँ से आदेश लेकर और फरसा को छोड़कर मलयाचल पर्वत जाने से पहले कैलाश जाते हैं। दीक्षा गुरु का दर्शन कर अपने सब पापों से वह मुक्त होते हैं, और फिर वह मलयाचल पर्वत जाते हैं। इष्ट देव गुरु 5वां गुरु है इष्ट देव। जो हमारे संत मत का इष्ट देव गुरु कौन है? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वैसे ही उनके इष्ट देव गुरु है विष्णु, और विष्णु के ध्यान में वो मगन हो गए। ये है तरीका। इसीलिए गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु आवे तो उनका सम्मान के लिए उठ के खड़े होइए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, मधुर भाषा से प्यार से बातचीत करिए। यदि आप उदंडता के साथ करते हैं तो आपको पाप भी लगेगा। इंद्रद्युम्न नामक राजा शिव जी के मंदिर में बैठे थे। अगस्त जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, और उन्हीं का शिष्य है इंद्रद्युम्न राजा। गुरु को देखकर इंद्रद्युम्न राजा नहीं उठा, हिला तक भी नहीं। अगस्त जी को क्रोध आ गया।
कहा कि मेरी ही कृपा से इसको राज मिला है, धन मिला है और ये जमानी सुंदर मिली है और मेरा ही अपमान करता है। क्रोधावेश में अगस्त जी आकर उन्हें शाप दे दिया कि गजह भवः, माने हाथी हो जा। अब इंद्रद्युम्न नामक राजा कांपने लगे कि अब तो हमको हाथी बनना पड़ेगा। गुरु कठोर भी होता है तो उतना ही कोमल होता है। कैसे? नारियल के तरह। नारियल बाहर से बड़ा कोमल होता है और भीतर से उससे अधिक कोमल होता है। वैसे ही गलत काम करने के समय में यदि शिष्य को देख लिया तो नारियल के छिलके के तरह वो कठोर हो जाते हैं दंड देने के लिए। और जब उनकी मधुरता, उनका व्यवहार कुशलता को देखकर गुरु नारियल की गरी की तरह कोमल हो जाते हैं, दया द्रवीभूत होकर कृपा भी बरसाते हैं। याद रखिए। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान विष्णु का अवतार होगा और उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जरा विचार करिए। इसीलिए गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु हमसे कौन है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा था एक विद्यार्थी ने, कहा कि सुनो, जो अधिक जानते हैं उनके लिए मैं शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, कुछ सीखता हूँ उनसे, और जो कम जानते हैं तो उनके लिए मैं गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। तो हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति शिक्षक है, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। याद रखिए, इस सृष्टि में कोई सर्वज्ञ गुरु के सिवा नहीं है। कोई समझ ले अपने आप को सर्वज्ञ तो समझ लो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। याद रखिए, कोई मूर्ख वही मूर्ख है जो अपने आप को सर्वज्ञ समझा है और दूसरे को जो है नीच समझता है। सर्वज्ञ तो एक सद्गुरु परमात्मा है और बाकी हम सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं, बस इतने हैं शिक्षक के तरह। तो इसीलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है और गुरु सबने किया है। गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। याद रखिए, जिनके जीवन में गुरु है उनको जीने की कला, व्यवहार की कला, यह लोग परलोक बनाने की कला उसमें आ गई है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं आया है उनका जीवन तो यह लोग भी प्रलय के समान है, परलोक भी नरक के समान हो जाता है। इसीलिए गुरु आना बहुत जरूरी है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा कि बीरबल, भारत में गुरु की महिमा बहुत गाई जाती है और जिधर मैं जाता हूं उधर ही गुरु की महिमा को सुनता हूं, तो बताओ इसका रहस्य क्या है। कहा कि महाराज, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो 2 साल के लिए मुझे राज दरबार से अवकाश चाहिए। 2 साल के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा, अभी नहीं। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं होता है। बहुत ऐसे प्रश्न के उत्तर हैं कि जीवन लग जाते, अंतिम समय में कहीं उत्तर निकल आता है। कहा कि ठीक है, मैंने राज दरबार से तुम्हें 2 साल के लिए अवकाश दिया। और बीरबल गांव में गया, 1-2 बच्चे को उठाया, छोटा छोटा बच्चे को, एक बच्चा को जंगल में रखा और एक बच्चा को एक किसी गुरु के पास में रखा। 2 साल तक वो गुरु जो जो बोलते थे, जो जो सिखाते थे, एक एक अक्षर सीख करके वो विद्वान हो गया 2 साल में। और एक बच्चा जंगल में है, कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मास्टर नहीं उसके जीवन में। जैसे जंगल में जानवर रहता है उसी तरह से वो दोनों बच्चे को 2 साल में लेकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचे। अब पहुँचते ही तो जो 2 साल टीचर के पास रहा है वो सौम्य मूर्ति होकर के बैठा हुआ है। और जिसके पास गुरु का ज्ञान भी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो कभी सिंहासन पर चढ़ जाता, कभी डाल पर चढ़कर डाल तोड़ देता, कभी उछलता, कभी कूदता, बड़ी शरारती मने काम करता।
तो अकबर ने पूछा कि बिरबल, तुम्हारे पास एक बच्चा बैठा है, बड़ा सौम्य भाव से बैठा है, और ये बच्चा जानवर की तरह उछलता कूदता है, डाल तोड़ता है, न जाने क्या क्या शरारत यहां पर कर रहा है। कहा कि महाराज, 2 साल पहले आपने प्रश्न किया था कि भारत में गुरु की महिमा बड़ी गाई जाती, बड़ी प्रशंसा होती है, बस यही उत्तर है दोनों। ये जो डाल तोड़ रहा, उत्पात मचा रहा, उपद्रव खड़ा कर दिया है, इसके पास कोई गुरु का, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। जंगल में जैसे जानवर ज्ञान विहीन व्यवहार करता है, वैसे ये जानवर है। मनुष्य तो जरूर है, जानवर के तरह है। मेरे पास में जो सौम्य भाव से बैठा हुआ है, इसके पास गुरु का ज्ञान है। 2 साल गुरु के पास में रहा, उनकी सेवा की है, एक अक्षर सीखा है, इसलिए सौम्य भाव। आप समझ गए? कहने का मतलब है कोई वही आदमी ईश्वर आराधना कर सकता है जो गुरु की संगति करता है, गुरु का ध्यान करता है, या गुरु का ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के आदेशानुसार जो चलता है, वही अपने आप को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, अपने अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है। अपने को जो अव्यक्त है वो व्यक्त कर सकता है, ध्यान के द्वारा कर सकता है। वाणी व्यवहार में नहीं आएगा वो, लेकिन ध्यान में वो व्यक्त कर सकता है। परमात्मा अव्यक्त है, गुरु अव्यक्त है। उस अव्यक्त तत्व को व्यक्त करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, और अंतर में आपका निशाना चाहिए ठीक, और निशाने के अनुसार आप चल रहे हैं तो अपने आप को व्यक्त कर लेंगे।